अब लिखो डायरेक्ट करंट, टॉपिक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है? करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन does not change with time, DC or A time, is called direct current. अपने जो सेल्स होते हैं उनसे सिर्फ करंट फ्लो होती है, वो डायरेक्ट करंट होती है। करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड है वही डायरेक्शन। दिस करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो लिखो करंट, करंट विद मैग्नीट्यूड, current with magnitude and direction does not change with time, does not change with time. It's called direct current. It's called direct current. और ये डायग्राम बना लो उसका। बना लिया। नेक्स्ट alternating current. Next topic, alternating current. Alternating current वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज विद टाइम और वो भी पीरियोडिकली। पीरियोडिकली चेंज होती है। जैसे ये सिस्टम एसी और इस टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू ये है, इस टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है विद टाइम, और यहाँ पर आता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज। और पीरियोडिक का मतलब होता है कि सेम वैल्यू आफ्टर सम टाइम रिपीट होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, इस टाइम और इस टाइम, यानी ये वैल्यू एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होती है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब सेम वैल्यू रिपीट होगी आफ्टर सेम टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम पीरियोडिकली। इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। देखो करंट which magnitude and direction change with time periodically, change with time periodically is called
alternating current is called alternating current. Yes, sir. Next, type of alternating current. एक तो यही टाइप होता है इसको साइनसॉइडल बोलते हैं। ये साइनसॉइडल फॉर्म ऑफ एसी, एक तो ये फॉर्म बनता है, एक ट्रायंगल फॉर्म बनता है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म, और एक स्क्वायर फॉर्म होता है। यहाँ जगह बना देता हूँ, ये था, ये स्क्वायर फॉर्म, ये था, ये स्क्वायर फॉर्म। तो इसके थ्री फॉर्म बनते हैं, साइनसॉइडल, ट्रायंगुलर और ये स्क्वायर। मोस्टली ये साइनसॉइडल ही यूज करते हैं अपन। अपना जो जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, उससे ये वाला फॉर्म प्रोड्यूस होता है, सर। राइट? यस। इसके थ्री फॉर्म हो गए, साइनसॉइडल, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट, instantaneous value of alternating current. Instantaneous value of alternating current. ये alternating current का फॉर्म है, AC और टाइम। At a particular time पर जो वैल्यू होती है, इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू है, तो ये इस टाइम की ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू है, तो इस टाइम की ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। यानी वैल्यू ऑफ एसी पर्टिकुलर टाइम इज नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम दी है, इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है I इक्वल I नॉट sin ओमेगा। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, उस टाइम के ऊपर कितनी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है ये टाइम I नॉट is the amplitude of the AC current। ये एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, I नॉट, ये माइनस I नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, ये मैक्सिमम वैल्यू फिर इंक्रीज होती चली जाती है।
यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाएगी। आई नॉट जो है इसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, इसको अपन 3 नाम से लिखते हैं। एक एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और क्या लिख देता हूं मैक्सिमम वैल्यू। इसको ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको ही पीक वैल्यू कहते हैं, इसको ही मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। एसी आई नोट जो है ये एसी का एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो है आई, ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू है एट टाइम। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जगह नहीं है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। हो गया? Yes, sir. Now, instantaneous value of alternating voltage. Alternating current voltage भी होता है, उसको B से डिनोट करेंगे और ये V2, ये यूनिट वही रहेगा। वोल्टेज का भी सेम ग्राफ बनता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फॉर्मूला होता है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये सेम फॉर्मूला है, बस करंट की जगह वोल्टेज है। क्लियर? Yes. Yes, sir. Next, average value or mean value, average value or mean value of alternating current for positive half cycle, Yes, sir. देखो ये इसका एक राउंड होता है, ये वन साइड का,
यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम होता है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वैल्यू होती है। इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू, इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, इस टाइम के ऊपर ये वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ये टी बाई, ये 0 से टी बाई 2 यानी हाफ साइकिल, और ये टी बाई 2 से लेकर ये नेक्स्ट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम अभी जो फाइंड आउट कर रहे हैं 0 से लेकर टी बाई, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। क्योंकि डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे एवरेज। सर तो केवल हाफ पॉजिटिव साइकिल का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं आप। सर सर हाँ बोलो। सर मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए सर। बिल्कुल मैं देख लिया, मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल देख लिया। यस यस, अंकित बिना की लगा दीजिए सर। आई आप उसके ऊपर बार लगा देंगे, ये एच एल आपका, और ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है आई बी टी अपॉन इंटीग्रेशन टी। ये तुम्हें याद रखना है कि एवरेज अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये वही फॉर्मूले जो तुम 9th और 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर करते हो, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन। तो यहाँ एफ मींस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है और एक्स का मतलब है, और समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला तुमने यूज किया है मीन, मीडियन और 9th 10th क्लास के अंदर या 11th के अंदर, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन है। इसी फॉर्मूले को समेशन की जगह इंटीग्रेशन एक्स को रिप्लेस करके आई से और एफ को डी टी से। ये सेम फॉर्मूला है मीन, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर टी बाई, क्योंकि पहली जो लिमिट है वो 0 से लेकर टी बाई। ये हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ साइकिल की है, और इसकी लिमिट 0 से लेकर टी बाई। तो लिमिट 0 से लेकर टी बाई 2, यहाँ पे 0 से लेकर टी बाई। नाउ I instantaneous value of current I equal I dot sin omega t, therefore I half। I को रिप्लेस कर देंगे इससे 0 से टी बाई 2 I dot sin ओमेगा हाफ। इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रखोगे तो इस माइनस 20 तो t बाई 2 आ जाएगा। हमें पूरा नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन t बाई 2 होगा, लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो आता है इस माइनस 20, t माइनस 2 माइनस 0 तो t बाई। नाउ ये 2 ऊपर चला जाएगा, आई नॉट कॉमन, और ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई 2 साइन ओमेगा टी या डी भी आएगा, और साइन ओमेगा टी डी टी हो गया।
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर आई हाफ टू आई नॉट अपॉन टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t बाई साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा टी और टी का जो प्रोडक्ट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये माइनस और ओमेगा दोनों को बाहर लेगा माइनस 2i0 अपॉन ओमेगा टी cos ओमेगा टी लिमिट 0 फ्रॉम 0 to t by 2 इक्वल माइनस 2i0 अपॉन ओमेगा टी की जगह रख देंगे cos ओमेगा टी by 2 माइनस cos 0 टी की जगह रख दिया t by 2 माइनस cos 0 अपर लिमिट माइनस लोअर ओमेगा टी 11th क्लास के अंदर तुमने एक फॉर्मूला आई हाफ ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है ये फॉर्मूला हमने यूज किया है 11th क्लास में तो ओमेगा और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 पाई में इक्वल है तो डायरेक्ट ओमेगा इक्वल टू पाई यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे therefore I half minus 2y0 upon 2 pi cos 2 pi upon 2 minus cos 0 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल माइनस i0 अपॉन pi cos pi की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2 और -2 और ये माइनस तो ये आ जाएगा आई हाफ इक्वल 2i0 अपॉन इसको 0.637 2 में पाई का डिवाइड करोगे पाई ये तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू आ गई जो कि मैक्सिमम वैल्यू की कितना टाइम इसको 63.7% कह सकते हैं ये जो एवरेज वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% है एवरेज वैल्यू ये नोट कर लो इसमें लिखना कुछ नहीं है ऐसे ही नोट लिया सर कर भी लिया नोट नो सर और ये एग्जाम में आते हैं डेविएशन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है रिजल्ट ये निकला कि एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल is 63.7% of maximum value of AC. तो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 63.7% आता है
कॉपी है नोट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसे ही अपन अगर तुम करने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें वोल्टेज का फाइंड आउट करना है तो आई की जगह यहाँ दिया जाएगा, यहाँ वी नोट और यहाँ पर वी नोट और यहाँ पर वी और यहाँ पर वी नोट आ जाएगा और यहाँ पर सेम फॉर्मूला चलेगा। यहाँ पर वी नोट वी नोट वी नोट वी नोट और यहाँ पर वी नोट आ जाएगा। सेम प्रोसेस अगर तुम्हें वोल्टेज का भी निकालना हो तो आई की जगह बस वी का यूज कर लेंगे, यहाँ वी नोट आ जाएगा और यहाँ पर वी नोट चलेगा, यहाँ पर वी नोट वी नोट वी नोट वी नोट वी नोट, रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा, करना भी वही है। तो डायरेक्टली फ्लो सिमिलरली average value of alternating voltage for positive half cycle। ये लास्ट में रिजल्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये नोट कर, ये लिख दिया ना, ये नोट वी हाफ ऊपर बार लगा हुआ है, तो वी नोट अपॉन 5 इक्वल 0.637 वी। Similarly, average value of alternating voltage Yes, sir. for positive half cycle. Okay. Yes, sir. Next topic. Average value or mean value. Repeat. Average value or mean value of alternating current or negative half cycle. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, और इसकी लिमिट होती है t/2 से लेकर। नेगेटिव हाफ साइकिल की जो लिमिट होती है वो t/2 से लेकर, और प्रोसेस ही चलेगा। ये आई लिमिट चेंज हो जाएगी t/2 से t, यहाँ पर भी t/2 से t, आई इक्वल आई नॉट आई के जगह रखते हैं अपन, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी, आई के जगह रखते और ये लिमिट हो जाएगी t/2 से t, और इसका इंटीग्रेशन वही t आएगा, और उसमें अपन ये लिमिट रखेंगे दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, ये वही रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगी t/2, इसका इंटीग्रेशन वही होगा, या लिमिट चेंज होगी t/2, ये माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये लिमिट चेंज हो गई t/2, यहाँ अपर लिमिट टू 3 माइनस या लोअर लिमिट ओमेगा t/2, अब ओमेगा की जगह 2 पाई यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी रखा जाएगा, cos 2 पाई अपॉन 2 से यहाँ ओमेगा t की जगह 2 पाई और यहाँ भी रखेंगे 2 पाई से तो कैंसिल
cos 2 पाई की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रिजल्ट वही आएगा बट माइनस। एवरेज वैल्यू इतनी आ रही है नेगेटिव हर साइकिल के लिए, बट वो माइनस में। नॉट कर सेम प्रोसेस है, केवल लिमिट चेंज हो जाएगी फ्रॉम के टू। हो गया सर। फिर कोई सिमिलरली Yes, sir. similarly average value of alternating voltage for negative half cycle. यस सर। Give us a result. ये result. हो गया सर। अब next Yes, sir. average or mean value of alternating current for full cycle. F डबल है तो फुल साइकिल की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लिमिट 0 से 2। अब आई को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो t हो जाएगा, दिस माइनस दिस। अब यहाँ t आएगा, t by 2 नहीं आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से t हट जाएगा और ये t आई नॉट और t बाहर आ गए, sin ओमेगा t dt लिमिट फ्रॉम 0 to t।
होल आई नॉट अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, ये दिए हुए। अभी माइनस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा 0 लिमिट रखेंगे 0 या 2 नहीं रहेगा। ये 2 पाई और ये 4। प्रोसेस तो वही है और ये 0। cos 2 पाई की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आई फुल 0 हो गया, यानी फुल साइकिल के लिए करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो 0। नोट कर लो इसको। सेम प्रोसेस है, केवल लिमिट चेंज हो रही है, बस लिमिट चेंज होने से रिजल्ट चेंज हो रहा है। और ऐसे इसमें लिख लेना सिमिलरली। ओके सर। ऐसे लिख लेना सिमिलरली एक मिनट सर। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर फुल साइकिल, इसका भी डी वही आएगा। आंसर अपना हो गया। कल पीपीटी है तुम्हारी, नहीं सर। जिसकी भी होगी उसमें टाइम भी लिखा हुआ है क्या? पता नहीं। नहीं, नो नो टाइम नहीं लिखा। और टाइम अपना लास्ट का ले लेंगे, सर टाइम का पता नहीं। यानी 10:40 से स्टार्ट करेंगे। 10:40 से स्टार्ट करके फिर अपन हो गया सर, हो गया। ओके। नोट कर लिया। यस सर।